अगर आप 18 साल की हो गए हो तो सरकार आपको घर बनाने के लिए पैसे देगी। सुन के हैरत होती है ना, ये रियल है, ये ओमान की स्टोरी है। तो आज हम जानेंगे ओमान, OMAN। ओमान में लेडीज़ का खास ख्याल रखने के लिए एक दिन हफ्ते में ऐसा रखा जाता है, सिर्फ लेडीज़ एंट्री होती है वो मार्केट के अंदर और जेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। बाकी पूरा हफ्ता बाज़ार चालू होता है, लेडीज़ भी आती है, जेंट्स भी आते हैं, बट एक दिन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ होती है। और ये मिडिल ईस्ट का पहला ऐसा देश है जिसके अंदर लेडीज़ को वोट डालने का मौका मिला, मिडिल ईस्ट में सबसे पहले। और ये सिटी इतनी साफ़ सुथरी, यहाँ पे ढूंढने से भी कचरा नहीं मिलेगा और यहाँ पे मेहमानों को, गेस्ट को इतनी इज्जत दी जाती है। ये और कुछ पूछे ना पूछे, मेहमानों को कावा सबसे पहला पूछा जाता है। जैसे हमारे इधर चाय पूछी जाती है, वहाँ पे कावा भी एक चाय टाइप की ड्रिंक है। पहले यहाँ का कारोबार चलता था भेड़, बकरी, ऊँट और मछली, और ये सब को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। यहाँ पे ये सब चीज़ों से पैसे कमाते थे। और आज के दिनों में यहाँ पे बड़ी बड़ी होटल है और ये इतने ज़ीरो से अभी ये इतनी हाई वैल्यू रखते हैं कि इनका जो पैसा है, एक ओमानी रियाल की वैल्यू इंडिया में 200 रुपया है, यानी कि वहाँ का एक रियाल यहाँ का 200 रुपया। और सबसे बड़ी बात इस कंट्री की मेरे को बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को भी अच्छी लगी, कि अगर आप डॉक्टर बन रहे हो या मेडिकल में कोई चीज़ पढ़ रहे हो आप, वहाँ की सरकार आपका पूरा स्टडी का खर्चा उठाएगी, पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। और एक बहुत अच्छी बात, यहाँ पे क्राइम रेट नहीं के मुकाबले है, बिकॉज यहाँ का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है और यहाँ पे चोरी वगैरह नहीं होती है। तो आप बिंदास घूमो, कहीं पे भी जाओ, कोई भी चीज़, कोई भी शांति प्लेस पे जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ बात करें, अगर सरकार आपको घर दे रही है 18 साल की एज में, तो कैसा होता है? ऐसा होता है कि अगर आप 18 साल की हो गए तो सरकार ने आपको आपके नाम पे एक ज़मीन दे दी जहाँ पे आप घर बना सकते हो, और आप जॉब करते हो और आपकी इनकम मंथली $10,000 से अगर कम है आपकी इनकम, तो सरकार खुद आपको देगी पैसा। 1970 के बाद ये सब होने लगा। 1970 के पहले जो होता था कि गरीबी थी, ये यहाँ पे खजूर और ये ऊँट वगैरह का बिजनेस वगैरह करके लोग कमाते थे। लेकिन 1970 के बाद जब सुल्तान काबूस बिन, इस सुल्तान ने आने के बाद अपनी सत्ता संभाली और ने इस तरह से उठा लिया पूरे देश को। सुल्तान बदलने के बाद सुल्तान अपने शहर को उठाने के लिए, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जद्दोजहद की। उसने होटल्स बनाए, उसने रेस्टोरेंट्स बनाए, उसने काफ़ी ऐसी चीज़ें बनाई कि लोग पूरी दुनिया की उस जगह पे ध्यान दें। आज के टाइम पे 100 से ज़्यादा होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर। और तो और 1970 के बाद से एजुकेशन के ऊपर ध्यान देने लगे और लेडीज़ को यहाँ पे एक वैल्यू इतनी अच्छी मिलती है कि यहाँ पे वो वोट भी डाल सकती है, सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। ओमान में से सबसे बड़ी सिटी है मस्कत और इस शहर की आबादी है 1.5 मिलियन पीपल। और इस शहर की सबसे जूनी मस्जिद है सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क। ये फर्श पे जो कालीन दिख रही है 600 लेडीज़ ने मिलके बनाया है, ईरान से बनवाई गई है और 4 साल से ज़्यादा टाइम लगा है इस कालीन को बनाने के लिए। वर्ल्ड बिगेस्ट सिंगल पीस कारपेट है ये। और यहाँ पे मस्जिद में जो संगमरमर और पत्थर लगाया गया है, कुछ पत्थर इंडिया से मंगाए गए हैं। और आप अगर ओमान की गलियों से गुजर रहे हो तो आपको खुशबू आएगी फ्रैंकिनसेंस। यहाँ पे खास करके लोबान के झाड़ उगाते हैं और इसका बिज़नेस होता है और बहुत बड़ा बिज़नेस होता है ये। यहाँ के लोग अपनी दुकानों में, घरों में सुबह के टाइम वो लोबान जलाते हैं, उसकी खुशबू महकाते हैं। और यहाँ के लोग बहुत शांत मिजाज के और काफ़ी फ्रेंडली है। Omani people is very friendly and they love also to know the culture of others. They respect. They are not looking like you are not Omani, so we are not going to help you. No, they will do. Even if you don't know the languages, they trying by the hand explaining. So they don't want to leave their guests until they did their work. फिशिंग बिजनेस में, फिशिंग में सबसे आगे ओमान, और उसके बाद ओमान में घोड़ों का बहुत अच्छा बिजनेस होता है, यानी कि इनके पास अच्छी नस्लें वाले घोड़े, अच्छी नस्ल वाले घोड़े, और ये पूरे अरब कंट्री में धूम मचा के रखे। और इनके पास सबसे बड़ा बिजनेस है शिप का। शिप बड़ी बड़ी कंपनी है इनके पास जो बड़ी बड़ी शिप बनाती है। और तो और इनके पास बड़ी बड़ी होटल्स है, महंगे महंगे विला है।
ओमान के सुल्तान ने इतने हाई लेवल पे ओमान को पहुंचाया और 2020 में इनकी डेथ हो गई। 1970 से लेकर 2020 तक इन्होंने रूल किया। सुल्तान की डेथ के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक उनके भाई को सुल्तान बनाया गया। पूरे ओमान की हुकूमत उनके भाई के हाथ में दी गई। आफ्टर डेथ ऑफ सुल्तान के बाद उनके भाई ने हुकूमत संभाले, सुल्तान हैतम ने। Modern day Oman. Sultan Haytham made it clear in his first speech to the public that he will follow in the footsteps of the late Sultan. सुल्तान ने 2 शादी की थी। पहली शादी चल नहीं पाई और दूसरी शादी उन्हें कोई इंडियन लेडी से की थी, जिसकी वजह से आज भी इंडिया की काफ़ी वैल्यू है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ काफ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इंडिया के वहाँ पे काम करते हैं ओमान में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।